माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माता की जय। परम पूज्य परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। आज धर्म की नगरी, कर्तव्य की नगरी, भगवान श्री कृष्ण की नगरी, कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर लाडवा में संपन्न हो रहे इस 24 घंटे के दिव्य अनुष्ठान की समापन बेला पर यहाँ पर उपस्थित भगवती मानव कल्याण संगठन के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्तागण, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्तागण, गुरु भाई गुरु बहने बच्चे एवं आए हुए नए मां के भक्तों को सादर जय माता की, जय गुरुवर की। बहुत ही सौभाग्य से जीवन में यह क्षण प्राप्त होते हैं जब किसी पावन धरा पर, पवित्र भूमि पर हजारों हजारों की संख्या में भक्तगण इकट्ठा होकर के माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का गुणगान करते हैं। वह गुणगान जो पिछले 28 वर्षों से पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम में अनवरत चलता चला आ रहा है, अनंत काल के लिए चलता आ रहा है, जो स्वयं परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के द्वारा प्रारंभ किया गया था, और वही अनवरत चल रहे उस दिव्य अनुष्ठान की कड़ी को गांव गांव, घर घर, जिले जिले, प्रदेश प्रदेश पहुंचाने के लिए इस तरह के 24 घंटे के अनुष्ठान किए जाते हैं। और विश्वास मानिए कि इस 24 घंटे चल रहे इस दिव्य अनुष्ठान की एक पल की भी घड़ी पर यदि आप यहाँ पर आ जाते हैं और प्रगट सत्ता यहाँ पर जो विराजमान है उनके दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तो विश्वास मानिए भाइयों बहनों, आपके आने वाले जीवन में कुछ शुभ घटित होने का प्रारंभ हो जाता है। यह साधारण अनुष्ठान नहीं है, यह सभी धर्मों का सार है। एक वक्त में, एक काल में भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था, कर्तव्य का उपदेश, कर्म का उपदेश, धर्म का उपदेश, उपदेश दिया था कि इस धरा से कैसे अधर्म का नाश किया जा सके, इस धरा से कैसे गलत व्यक्तियों को हटाया जा सके, पुनः धर्म की स्थापना करी जा सके। उस काल में शस्त्र अस्त्र उठाने का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। और एक यह काल है, कलयुग का काल, जहां परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज उपदेश दे रहे हैं। वह कह रहे हैं कि तुम्हें कोई भी शस्त्र अस्त्र इस कलिकाल में उठाने की आवश्यकता नहीं है, केवल मां के नाम को अपना शस्त्र बना लो, मां की कृपा को अपना अस्त्र बना लो, और समाज से अधर्म अपने आप समाप्त हो जाएगा, पुनः धर्म की स्थापना हो जाएगी। धर्म की स्थापना साधारण नहीं होती, धर्म की स्थापना के मार्ग में संघर्ष भी बहुत आते हैं, अपना सब कुछ न्योछावर करना पड़ जाता है, और उसी भाव को लेकर के अपनी साधना समाज के लिए समर्पित करने, अपना एक एक पल समाज के लिए समर्पित करने, अपने रोए रोए को समाज के लिए समर्पित करने स्वयं सच्चिदानंद भगवान ने इस धरा पर अवतार लिया है, और समाज को उपदेश दे रहे हैं कि अपने जीवन से नशे को मुक्त कर दो, अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर बढ़ा दो, पुनः लौट चलो अपने ऋषियों मुनियों की परंपरा की ओर, और देखो कैसे तुम्हारा जीवन भी सुधर जाएगा, आने वाली पीढ़ियों का भी जीवन सुधर जाएगा। आवश्यकता है तो केवल और केवल उस विचार को समझने की, उस विचार को अपने जीवन में धारण करने की। आज यहाँ पर हजारों की संख्या में भाई बहन बैठे हैं, निश्चित रूप से किसी न किसी परेशानी से, किसी न किसी उलझन से हर व्यक्ति जूझता रहता है। यहाँ पर नए मां के भक्त भी आए होंगे, परेशान होंगे, किसी न किसी समस्या का निदान प्राप्त करने यहाँ पर आए होंगे, और वही मार्ग यहाँ से गुरुदेव जी द्वारा बताया जा रहा है। इस साधना कर्म को अपने जीवन में अपना लो, नित्य प्रतिदिन मां का गुणगान करने लग जाओ,
और तुम्हारे जीवन के जो अवगुण हैं, तुम्हारे जीवन में जो दोष है, जो तुम्हारी आत्मा में आवरण पड़ चुके हैं, उन आवरणों को दूर कर दो और फिर देखो तुम कैसे सच्चे साधक बन जाओगे। इस भौतिकतावाद की दौड़ में दौड़ तो रहे हो, मगर क्या कभी ठहर करके विचार करते हो कि यह मानव जीवन हमें प्राप्त किस लिए हुआ है? कहते हैं बड़े भाग्य से मानव जीवन प्राप्त होता है। देवताओं के लिए भी मानव जीवन दुर्लभ होता है। इसी मानव जीवन को प्राप्त करके ऋषियों मुनियों ने कुंडली जागृत की है। इसी मानव रूप को धारण करके भगवान राम, भगवान कृष्ण ने इस धरा पर धर्म की स्थापना की है। तो यह मानव देह साधारण नहीं हो सकती। और यदि यह मानव देह आपने प्राप्त की है तो जरा विचार करिए कि किस लिए यह जन्म प्राप्त हुआ है। अनेकों अनेकों जन्म जी करके आए हो और न जाने आगे और कितने जन्म जीने पड़ जाएंगे, मगर विचार करो उस काल पर जन्म लिया है जब स्वयं परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज जीवन जी रहे हैं, जो स्वयं संदेश दे रहे हैं कि अपने जीवन को सत्य धर्म के मार्ग पर चला दो। अपने जीवन को प्राप्त जो तुमने किया है उस जीवन का मान रखो। इस धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए और मानवता की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं दूर होती चली जाएंगी। इस भौतिकतावाद की दौड़ में हर व्यक्ति दौड़ रहा है। हर व्यक्ति को अपेक्षा है कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा धन हो जाए, मेरा बड़े से बड़ा बंगला हो जाए, मेरे पास 4-5 गाड़ियां हो जाए। अच्छी बात है, प्रयास कीजिए, कर्म कीजिए और यदि यह सब कुछ प्राप्त हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। मगर इस सब के साथ भी एक चीज का सदैव ध्यान रखिएगा कि यह घर, यह गाड़ी, यह रुपया पैसा, यह दौलत जब शरीर छोड़ करके जाओगे तो यहीं की यहीं रह जाएगी। अगर कुछ तुम्हारे साथ जाने वाला है तो वह प्रारब्ध है जो तुम्हारे साथ जाएगा और वह प्रारब्ध वही प्रारब्ध है जिसका जीवन आज तुम भोग रहे हो। जो भी सुख दुख तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, जो भी समस्याएं संघर्ष तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, जो भी अच्छा समय तुम्हारे जीवन का चल रहा है, यह सब कुछ तुम्हारे प्रारब्ध का फल है और तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हारे हाथों में है। यदि तुमने अपने कर्मों को अपने हाथों में कर लिया, अपने नियंत्रण में कर लिया, यदि तुमने अपने मन को अपने नियंत्रण में कर लिया और सत्कर्म के मार्ग पर चल पड़े और धर्म के मार्ग पर चल पड़े, तो यकीन मानिए यह जो आप दर दर की ठोकरें खाते हो, यह जो आप दर दर अपनी समस्याओं को लेकर के भटकते रहते हो, जगह जगह पर्चे बनवाते रहते हो, जगह जगह ठगे जाते हो, जगह जगह अपना शोषण करवाते हो। इसीलिए परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने कहा है कि ठगे मत जाओ, छले मत जाओ, सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। यह प्रगट सत्ता के अंश हमारी आत्मा हमारे अंदर बैठी हुई है, हम जो चाहे वह कर सकते हैं। आज दुख भी हमारे कर्मों का फल है, आज सुख भी हमारे कर्मों का फल है। तो पीछे जो निकल गया उस पर तो आप कभी कुछ नहीं कर सकते, मगर आज तुम्हारे हाथों में है, आने वाला कल तुम्हारे हाथों में है। आओ एक बार आगे बढ़ो और अपने जीवन को धर्म की रक्षा के लिए समर्पित करो, राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित करो, मानवता की सेवा के लिए समर्पित करो, तभी वास्तव में तुम्हारा मानव जीवन सफल हो पाएगा। नहीं तो आते जाते जीवन गुजर जाता है, किसी को भी नहीं मालूम कि अगले क्षण क्या होने वाला है। तो कम से कम इतने सत्कर्मों की पूंजी जमा कर लो और उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव जी द्वारा मार्ग भी दिया गया है। गुरुवर ने कहा धर्म की रक्षा का तात्पर्य क्या है? धर्म की रक्षा का तात्पर्य यह नहीं है जो आज समाज को धर्म के नाम पर लड़वाया जा रहा है। आज धर्म के नाम पर जो मारकाट हो रही है, जो हिंसा हो रही है, जो दंगे हो रहे हैं, इससे धर्म की रक्षा कभी नहीं हो पाएगी। परम पूज्य गुरुदेव जी ने कहा धर्म की रक्षा तब हो पाएगी जब आप वास्तव में ऋषियों मुनियों के ज्ञान की ओर चलोगे, जहां वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखी जाती है। सभी धर्म
पुरुष इस देश में इस मिट्टी की रक्षा करने के लिए शहीद हो गए, अपने प्राणों की कुर्बानी दे करके चले गए कि हमारा भारत देश आजाद हो सके, हमारा भारत देश गुलाम न रहे। मगर वास्तव में विचार कीजिए, आजाद इतने वर्षों बाद भी क्या भारत वास्तव में गुलामी से आजाद हो पाया है? पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, मुगलों के गुलाम थे, अब हम गुलाम हैं उन्हीं की मानसिकता के। अब हमारा देश गुलाम हो चुका है अपराध का, अब हमारा देश गुलाम हो रहा है नशे का, अब हमारा देश गुलाम हो रहा है अधर्म का, पाप का। तो हमें जागना होगा, राष्ट्र की रक्षा के लिए अनीति अन्याय अधर्म का विरोध करना होगा, देशभक्ति की भावना अपने अंदर जगानी होगी, अपने बच्चों को वीर पुरुषों की गाथाएं सुनानी होगी। इस हरियाणा प्रांत ने तो न जाने कितने वीर पुरुषों को जन्म दिया है, न
कोई नहीं हो सकता। और इस बार जो उन्होंने एक और वादा किया था मुख्यमंत्री जी ने कि हम जीतने के बाद, सरकार बनाने के बाद माता दिव्य अनुष्ठान ही करवाएंगे, वो तो अपना वादा भूल गए। मगर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी कभी कुछ नहीं भूलती, भगवती मानव कल्याण संगठन कभी कुछ नहीं भूलता। एक बार तो आपने हमें अपने झूठे वादों में झूठी दिलासा देकर के, झूठी सांत्वना देकर के अपनी बातों में जरूर आपने हमारा समर्थन प्राप्त कर लिया, मगर आगामी चुनाव जब भी होंगे 4 साल बाद भारतीय शक्ति चेतना पार्टी हर जिले से अपना प्रत्याशी अवश्य उतारेगी, हर विधानसभा पे अपना प्रत्याशी अवश्य उतारेगी। इस बार हम किसी का भी समर्थन नहीं करने वाले। हम अनीति अन्याय अधर्म के खिलाफ आवाज तब तक उठाते रहेंगे जब तक इन भ्रष्टाचारियों को जड़ से समाप्त नहीं कर देंगे। समय कितना भी लग जाए, संघर्ष कितना भी लग जाए, हम अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। हमें अपने परम सत्ता पर विश्वास है, हमें अपने परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज पर विश्वास है कि उन्होंने जो 3 धाराएं बनाई है, इन 3 धाराओं के माध्यम से ही समाज में परिवर्तन आएगा, देश में परिवर्तन आएगा, पूरे विश्व में परिवर्तन आएगा। और माता अनुष्ठान वह तो उस सिद्धाश्रम धाम में अनंत काल के लिए चल ही रहा है। भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने मिलकर के प्रदेश स्तर का 40वां पाठ भी हरियाणा प्रदेश में संपन्न करवा दिया, क्योंकि हम जो कहते हैं हम वह करके दिखाते हैं। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा तो इस प्रदेश में हम दिला करके ही रहेंगे। इस प्रदेश को नशा मुक्त तो हम करके ही रहेंगे, चाहे कितना भी समय लग जाए। हम अपने युवाओं को भटकने नहीं देंगे, हम अपनी महिलाओं पर अत्याचार होने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए कितनी भी लंबी यात्रा क्यों ना तय करनी पड़ जाए। परम पूज्य गुरुदेव जी के संदेश को अपने जीवन में अवश्य धारण करें। विश्वास मानिए, एक बार परम पूज्य गुरुदेव जी की बताई हुई विचारधारा में यदि आप अपना जीवन तय करना प्रारंभ कर देंगे तो हजारों हजारों भाई बहन यहाँ साक्षी बैठे हैं, लाखों लाखों गुरु भाई बहन जो पूरे विश्व में स्वयंसेवी कार्यकर्ता बनकर के समाज के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, यह उस बात के साक्षी है कि जो आनंद, जो प्रेम इस विचारधारा से जुड़ करके उन्होंने प्राप्त किया है, इससे पहले उन्होंने कहीं भी प्राप्त नहीं किया। तो इस बात का उदाहरण है कि परम पूज्य गुरुदेव जी की कृपा के माध्यम से उनके जीवन के जाने कितने संघर्ष टल गए, उनके जीवन की जाने कितनी परेशानियां दूर हो गई। परम पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद और कृपा से उनके जीवन सुधर गए, उनका नशा छूट गया, जाने खुद अपना नशा तो छोड़ा ही और जाने कितने सारे लोगों का नशा भी उन्होंने छुड़वा दिया। तो यह बात का तो आप विश्वास मानिए कि यदि परम पूज्य गुरुदेव जी की विचारधारा में आप चलते हैं तो आपका कल्याण होना तो तय ही है, आने वाली पीढ़ियों का भी आपके कल्याण होना तय हो जाएगा। बहुत ही अच्छा आयोजन आप सभी ने मिलकर के क्षेत्र में करवाया। परम पूज्य गुरुदेव जी की कृपा यूं ही आपको प्राप्त होती रहे। गुरुवर के उस संदेश का जिसका आप पल प्रतिपल इंतजार करते हैं, कार्यक्रम में उपस्थित होने से पूर्व गुरुदेव जी से चर्चा हुई है और गुरुदेव जी ने इस कार्यक्रम में उपस्थित अपने समस्त शिष्यों को अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, अपने धर्म पर ध्यान दीजिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अभी जब हम लोग आ रहे थे तो कुछ छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छा योग प्रदर्शन कर रहे थे। योग केवल बच्चों के लिए नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति को योग अपने जीवन में धारण करना चाहिए। आप हर चीज के लिए समय निकालते हो, अपने ऑफिस के लिए समय निकालते हो, घरों में शादियां करने के लिए समय निकालते हो, पार्टी करने के लिए समय निकालते हो, रिश्तेदारी निभाने के लिए समय निकालते हो, भोजन करने के लिए समय निकालते हो। जीवन में केवल 1 घंटे का समय नित्य प्रतिदिन निकाल करके आप योग को अपने साथ अवश्य जोड़िए, क्योंकि यदि आप स्वस्थ रहेंगे तभी बाकी सारी चीजें हो पाएंगी। गुरुदेव जी का यही संदेश है, यही विचार है। आप स्वस्थ रहें, आपके घरों में सुख शांति समृद्धि आए और हम मिल करके
मानवता की सेवा, धर्म की रक्षा और राष्ट्र की रक्षा कर सके। गुरुवर के चरणों में बारंबार यही निवेदन करते हुए कि मेरे भाई बहन जो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, जो भी मनोकामनाएं इच्छाएं लेकर के आए हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ यहाँ पर उपस्थित अपने समस्त भाइयों बहनों को एक बार पुनः जय माता की